पहले कभी नहीं हुआ। एक भारतीय के तौर पर ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम ये होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम सभी विकास के इस नए आंदोलन का हिस्सा है। भाइयों और बहनों, पिछली शताब्दी में भारत जिस भी रफ्तार से चला, उसकी अपनी वजह रही है। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना तय है कि आज का युवा भारत दुनिया पर छा जाने के लिए अधीर भारत अब धीरे नहीं चल सकता। इसलिए ही बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया, साथ साथ स्कोप भी बढ़ाया। साथियों, भारत की नई पीढ़ी का एक अच्छा गुण है कि वो तथ्यों के आधार पर चीजों को परखती है और उसकी सफलता विफलता को तुलनात्मक रूप में भी एनालाइज करती है और हर एक बात को तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर स्वीकार करती है। भारत में गैस बेस्ड इकोनॉमी को लेकर अभी जो काम हो रहा है, उसमें भी कई तर्क और तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे देश में पहली इंटर स्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। पहली पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। इसके बाद 2014 तक, यानी 27 साल, 27 इयर्स में भारत में 15,000 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बनी। आज देश भर में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 16,000 किलोमीटर से ज्यादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। ये काम अगले 4-6 साल में पूरा होने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं, जितना काम 27 वर्षों में हुआ, हम उससे ज्यादा काम उसके आधे समय में करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथियों, इसी तरह एक और उदाहरण है सीएनजी स्टेशन का। हमारे देश में पहला सीएनजी स्टेशन 1992 के आसपास शुरू हुआ था। साल 2014 तक 22 साल में हमारे देश में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 900 से ज्यादा नहीं थी, 900 से ज्यादा नहीं थी, जबकि पिछले 6 वर्षों में 1500 के करीब नए सीएनजी स्टेशन शुरू हुए हैं। अब सरकार इस लक्ष्य पर काम कर रही है कि देश भर में सीएनजी स्टेशनों की संख्या को 10,000 तक पहुंचाया जाए। अभी जो ये पाइपलाइन कमीशन हुई है, ये भी केरला और कर्नाटका के अनेक शहरों में 700 सीएनजी स्टेशन खोलने में मदद करेगी। साथियों, एक और दिलचस्प आंकड़ा है पीएनजी कनेक्शन का। रसोई में पाइप से जो गैस पहुंचाई जाती है, उसका 2014 तक हमारे देश में सिर्फ 25 लाख पीएनजी कनेक्शन थे। मतलब कि घरों में पाइपलाइन से गैस 25 लाख।
आज देश में 72 लाख से ज्यादा घरों की रसोई में पाइप से गैस पहुंच रही है। कोची मंगलुरु पाइपलाइन से 21 लाख और नए लोग पीएनजी सुविधा का लाभ ले पाएंगे। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक भारत में एलपीजी कवरेज की स्थिति क्या रही, ये हम सभी जानते हैं। साल 2014 तक जहां 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देश भर में थे, वहीं बीते 6 सालों में इतने ही नए कनेक्शन और दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम से देश के 8 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों के घर कुकिंग गैस तो पहुंची है, साथ ही इससे एलपीजी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में मजबूत हुआ है। साथियों, एक बड़ी वजह रही कि कोरोना काल में देश में रसोई गैस की किल्लत कभी नहीं हुई। गरीब से गरीब को हम उस मुश्किल समय में करीब 12 करोड़ मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध करा पाए। साथियों, सरकार के इन प्रयासों का, इतनी तेजी से किए जा रहे कार्यों का एक और प्रभाव हुआ है। इसकी चर्चा उतनी हो नहीं पाती। याद करिए, हमारे यहां केरोसिन को लेकर कितनी लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। राज्य सरकारें भारत सरकार को चिट्ठियां लिखती थी केरोसिन का कोटा बढ़ाने के लिए, केरोसिन की डिलीवरी के लिए। केंद्र और राज्य के बीच में हमेशा तनाव रहता था। आज जब रसोई के लिए गैस आसानी से मिल रही है, रसोई तक गैस आसानी से पहुंच रही है, तो केरोसिन की किल्लत भी कम हुई है। आज देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुद को केरोसिन मुक्त राज्य घोषित कर चुके हैं। फ्रेंड्स, our government believes in an integrated approach for energy planning. Our energy agenda is all inclusive. Since 2014, we have brought in various reforms across the oil and gas sector. These reforms cover exploration and production, natural gas marketing and distribution. We plan to achieve one nation, one gas grid. We also want to shift to gas-based economy. The use of natural gas has several environmental benefits. The government is taking policy initiative to increase the share of natural gas in India's energy basket from 6% to 15%. Crores of rupees would be invested in the oil and gas sector in this decade itself. Dedication of this Kochi-Mangaluru natural gas pipeline of GAIL is a part of our journey to move towards one nation, one gas grid. Clean energy is important for a better future. The pipeline will help improve clean energy access. Our government is also making many efforts in other sectors.